Yes, welcome back. Good evening, students. So क्लास 9th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर को हम आगे एक्सीड करने वाले हैं। एक्सरसाइज 13.3 वाज गोइंग ऑन और क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियोस देखना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक लेकर बैठा कीजिए। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। 10 मीटर हमें एक कोनिकल टेंट की हाइट दे रखी है और रेडियस इसकी दे रखी है, रेडियस ऑफ बेस 24 मीटर। हमसे दो चीजें पूछी हुई इसमें। नंबर 1 स्लैंट हाइट दैट इज इंडिकेटेड बाय एल। स्लैंट हाइट आपको कैलकुलेट करना है और कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो ₹70 है। अब आप एक काम कीजिए, इसमें पहले तो एक कोनिकल टेंट को देखते हैं कैसा होगा। कोनिकल टेंट कुछ इस तरीके से होगा। इस कोनिकल टेंट की हमें ये जो हाइट हमें दे रखी है दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो होता है स्ट्रेट हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर और हमें रेडियस ऑफ बेस दे रखा है 24 मीटर। हमसे जो पूछा हुआ है इसमें स्लैंट हाइट पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेडियस और हाइट दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, सपोज इस पॉइंट को ए ओ बी अगर मैं लिख दूं, तो ट्रायंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम अप्लाई हो सकती है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर भी अप्लाई कर दीजिए। 90 के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है दैट इज नोन एज hypotenuse। longest side of a triangle is hypotenuse. So here you will find that L square is equal to कितना हो जाएगा? बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। L स्क्वायर will be equal to 10 स्क्वायर 100, 24 स्क्वायर 576, ऐड करके आ जाएगा 676 जो कि 26 का स्क्वायर होता है। तो जब आप रूट निकालेंगे स्लैंट हाइट आपको मिल जाएगी 26 मीटर। अब एक चीज और पूछी हुई थी इसमें सेकंड पार्ट में, कॉस्ट ऑफ कैनवास। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 है, तो अगर आप कोनिकल टेंट लगा रहे हैं, बेस में भी लगाएंगे? बेस तो नहीं लगेगा, यानी कि आपको केवल कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीएसए? सीएसए ऑफ कोन पाई आर एल फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। वैल्यूज रख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस है 24। लेंथ अभी आपने निकाली है 26 पाई आर एल। अब आपसे वो कॉस्ट पूछ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 70। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर आ गया आपका, समझ लीजिए। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है 70। तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना होगा? अच्छा, आप सोच रहे हो कि इसको सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर 70 दे रखा है, 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पॉइंट की कैलकुलेशन को सॉल्व करने से हम बच जाएंगे। नाउ सो जस्ट डू दिस। 1 मीटर स्क्वायर का 70 है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा? 22/7 into 24 into 26 into 70। 7 10 जा 70। 22 into 24 into 26 into 10 कितना आ जाएगा? 22 into 24 into 260, ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। कितना आ रहा है आपका? 22 into 24। अच्छा, 24 2 जा 48। 48 into 11 into 260, ये आ जाएगा। 48 into 26 करता हूँ। 1248 है ना। सो 12480 into 11। अब मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। 0 + 0 0, 8 + 0 8, 8 + 4 12, कैरी 1 2 3 4 7, 2 + 1 3, 1 + 0 1, 137280 रुपीज, ये आ जाएगा कॉस्ट। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5th of the exercise. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent? इस कोनिकल टेंट की कंडीशन को आगे पढ़ेंगे। पहले हमसे वो पूछ रहा है कि कितना लेंथ ऑफ टारपोलिन चाहिए होगा। तो लेट द लेंथ ऑफ टारपोलिन बी x, लेंथ ऑफ टारपोलिन बी
x मीटर, ठीक है। और हमें ब्रेथ ऑलरेडी दे रखी है तारपुलिन की क्वेश्चन में, 3 मीटर वाइड है, तो ब्रेथ कितना है, ब्रेथ ऑफ तारपुलिन 3 मीटर है। तो एक बात बताइए, तारपुलिन का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फॉर्मूला, तो x इंटू 3x आ जाएगा तारपुलिन का एरिया, 3x मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ तारपुलिन। अब वो हमसे पूछ रहा था कि कितना लेंथ ऑफ तारपुलिन चाहिए अगर आप एक कोनिकल टेंट बना रहे हैं जिसकी हाइट है 8 मीटर, हाइट हमें दे रखी है 8 मीटर और बेस रेडियस है 6 मीटर, बेस रेडियस है 6 मीटर। तो देखिए, अगर आप एक कोनिकल टेंट बना रहे हैं, सो यू रिक्वायर द कर्व सरफेस एरिया। तो CSA निकाल लीजिए आप, CSA ऑफ कोनिकल टेंट। तो आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लर्न ही है, पाई RL यानी कि 3.14 इंटू बेस रेडियस 6 इंटू व्हाट इज द लेंथ। देखिए, यहां पर अगर आप बात करें कोनिकल टेंट की, इस कोनिकल टेंट में आपको रेडियस दे रखा है 6 मीटर और हाइट दे रखी है 8 मीटर। आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, AOC की अगर आप बात करें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। स्लैंट हाइट का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा रेडियस के स्क्वायर के प्लस हाइट के स्क्वायर के। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न करना होगा, और ये फॉर्मूला जो है पाइथागोरस थ्योरम से ही आया। स्लैंट हाइट का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा, वो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल रहने वाला है। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो L स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस 36। L स्क्वायर आपका 100 आ जाएगा, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो स्लैंट हाइट यहाँ पर हमने निकाल ली है 10 मीटर, क्योंकि इस फॉर्मूले में CSA निकालने के लिए हमें स्लैंट हाइट चाहिए थी 10 मीटर आ गई। सो यहाँ पर आप देखिए 3.14 इंटू 6 इंटू 10, ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में। अब एक बात बताइए, इसको बनाने के लिए आपको कितना तारपुलिन रिक्वायर्ड होगा। तो तारपुलिन का एरिया तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों की जरूरत थी। ब्रेथ आपको गिवन था, लेंथ आपने एज्यूम कर लिया x मीटर, सो यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू एरिया ऑफ तारपुलिन। तो ये एरिया जो आपका तारपुलिन का आ रहा है, इसी से ही आप टेंट बनाने वाले। तो तारपुलिन का एरिया इस कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होना चाहिए, बोथ शुड बी इक्वल, इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, यानी कि 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.14 इंटू 6, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा इंटू 10, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3.14 इंटू 2, 6.28 इंटू 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 62.8 मीटर। अब देखिए, आपको एक चीज और याद में रखनी है, इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है कि एज्यूम करना है कि 20 सेंटीमीटर का मार्जिन चाहिए। तो ये जो आपने लेंथ निकाली है ना, ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एक्चुअल लेंथ, इसमें आपको मार्जिन और ऐड करना होगा। कितना, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर का आपको मार्जिन चाहिए। तो ये ऐड कर दीजिए, द आंसर विल बी 63 मीटर। इतना तारपुलिन आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड होगा इफ यू हैव टू कंसीडर द मार्जिन एज वेल। Hope you understood it. Please note it down.